हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है। किसका? थर्ड यूनिट डा का, जिसमें हम यहाँ पे फ्रैक्शनल नैपसैक, प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रिस्कल एल्गोरिदम जैसी एल्गोरिदम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नोट्स को डाउनलोड करने में। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप सिंपल क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं आपको वेबसाइट पे अपनी कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। अब हम इस यूनिट में यहाँ पे पढ़ेंगे कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो एक हमारी ग्रीडी एल्गोरिदम है। कैसी एल्गोरिदम है? ग्रीडी। तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट आते हैं नैपसैक के। ठीक है, तो वेरिएंट का मतलब होता है, वेरिएंट का मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। और कहोगे नैपसैक का सर मतलब क्या होता है, तो नैपसैक का मतलब है आपको एक झोली टाइप की दे दिया जाएगा। मतलब एक आपको यहाँ पे एक बैग दे दिया गया है। उस बैग में आपको वो आइटम सेलेक्ट करने हैं जिससे क्या हो, अगर आप क्या करें, आप उसको बेचें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मतलब इसका कहने का मतलब है, आपके पास जैसे कुछ घर है, या मान लो जैसे एक घर है, एक घर में बहुत सारे आइटम्स हैं। तो अब इन आइटम में से आप जैसे चोरी करने गए तो आप वही आइटम सेलेक्ट करेंगे ना जिससे कम आपका वेट हो, मिनिमम वेट हो। ठीक है, और उसके बाद में प्रॉफिट कैसा हो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नैपसैक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इतनी इजी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम देखो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, जैसे हमने सभी अच्छे अच्छे आइटम उठा लिए। देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, जैसे हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, वेट अ मिनट, जैसे हमारे पास एक ये आइटम है, एक ये आइटम है, एक ये आइटम है, एक ये आइटम है, 1 2 3 4। तो देखो मैंने इंक्रीजिंग मतलब जिसके ज्यादा जो महंगा है वो पहले है, तो वन वाला ज्यादा महंगा है। सपोज ये भी बैग में आ गया, ये भी बैग में आ गया, ये भी बैग में आ गया, तो तीनों बैग में आ गए इस वाले बैग में। ठीक है, ये तीनों आइटम आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है, लेकिन फोर को भी जगह क्यों खाली लेकर जाए वो ना, तो वो सोचेगा कि इसको फोर को थोड़ा सा काट लेते हैं, जितना आ जाएगा वो मान लिया इतना काट लिया, वो इसमें देखो यहाँ पे ये भर लिया। ठीक है, मतलब हम इसमें फ्रैक्शनल में हम जो आइटम बचेगा उसको डिवाइड करके भर लेते हैं। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, 0 1 अभी आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सिंपल, कि कह रहा है कि द फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द मैक्सिमाइजिंग द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज प्लेस्ड इन अ knapsack विद द गिवन वेट कैपेसिटी। आपको गिवन वेट कैपेसिटी दी जाएगी, मतलब उस बैग की कैपेसिटी कितनी है, आपको उसके हिसाब से आइटम्स को भरना है। अनलाइक द 0 1 knapsack प्रॉब्लम, 0 1 knapsack प्रॉब्लम की तरह नहीं होती है। यू कैन टेक द फ्रैक्शंस ऑफ द आइटम, आप कोई भी आइटम का फ्रैक्शन ले सकते हैं, मतलब एक पार्ट ले सकते हैं फ्रैक्शन का मतलब। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल प्रॉब्लम भाई देख लेते हैं। देखो इतना इजी प्रॉब्लम कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आइटम देख सकते हो वी और डब्ल्यू। यहाँ पे हमारे पास ये वेट होगा, सॉरी ये वैल्यू है एंड ये वेट है। तो 10 वेट की वैल्यू कितनी है? 60 है। एंड 20 वेट की वैल्यू कितनी है? 100 है। एंड 30 वेट की वैल्यू कितनी है? 120 है। और हमारी कैपेसिटी बैग की कितनी है? वी हैव द डब्ल्यू इक्वल्स टू 50, मतलब 50 ही मैक्सिमम हम वेट यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे इसको निकालेंगे, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो हमारे पास आइटम कितने हैं, यहाँ पे हमें एक टेबल बना लेनी है। तो जिस टेबल में आइटम नाम कॉलम रखना है, जिसमें हमारे पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैल्यू कितनी है? 60 है, 100 है एंड 120 है। क्लियर हो गया? एंड वेट कितना है? 10 है, 20 है एंड 30 है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? वैल्यू को डिवाइड करना है, v अपॉन डब्ल्यू निकालना है। तो देखो मैंने v अपॉन यहाँ पे w निकाल लिया, तो यहाँ पे देखो 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब इसमें मुझे पता चला हायर प्रायोरिटी किसकी है, मतलब कौन सा महंगा है। तो हमें पता चल रहा है जिसकी वैल्यू ज्यादा रेशियो में है वही महंगा है। तो हम पहले किसको सेलेक्ट करेंगे? इस वाले आइटम को सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने इसको फुल ले लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी ऐड हुई? 60। और मेरा वेट कितना खर्च हुआ? वेट कितना खर्च हुआ? यहाँ पे मेरे पास 50 था, 50 में से 10 माइनस हो गया, बचा कितना? 40। अब मैंने देखो यहाँ पे 5 इसकी हायर प्रायोरिटी, तो मैं इसको देखो इसकी वैल्यू 100 है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इसका वेट कितना था? 20, तो 20 माइनस हो गया, बचा कितना? बचेगा हमारे पास 20। अब देख सकते हो हमारे पास इसकी लेस प्रायोरिटी है, तो हमको इसको सेलेक्ट करना है। तो लेकिन इसका वेट कितना है? 30, और मेरे पास है कितना रिमेनिंग बचा है? पर्स 20। तो हम कैसे लेंगे इसको? तो इसको लेने का बहुत अच्छा तरीका है, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है देख सकते हो, 120। एंड इसका वेट कितना था? 30 था। ठीक है, अब इसका वेट था 30, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे सिंपल कर लेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है 20 से। जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें रिमेनिंग जितना बचा है ना उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका वेट था उससे डिवाइड कर देंगे। तो 30 से इसको डिवाइड किया, 40 आया,
सॉरी 4 आया एंड 4 को अगर हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे पार्शियल ले आया, मतलब कुछ पार्ट ले लिया है। अब कहोगे सर ये बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लग गई, तो इसका भी एक इजी तरीका है। आपको जैसे मान लिया रिमेनिंग कितना बचा था हमारे पास, 20 बचा था। कितना बचा था, 20। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो पार्सल लेना है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वेट कितना है इसका आइटम का, 30। तो मुझे इसका कुछ भाग लेना है। तो कैसे लोगे, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 4 है तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख सकते हो 80 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास 40 रिमेनिंग बचा था, यहाँ पे 20 बचा था, यहाँ पे कितना बचा है, 0। जैसे 0 बच जाएगा हम स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम टोटल कितना मैक्सिमम वेट ले जा चुके हैं, मतलब कितनी वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, देख सकते हो 60 प्लस 100 एंड प्लस 80, तो टोटल कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं बाय द गिवन यू कैन से नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास 240 वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जितना मैंने आइटम सेलेक्ट किया है। तो इसी टाइप से हमारे नैपसैक की जो फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स होती है बहुत ही इजी होती हैं। आप इसको देखेंगे समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हम यहाँ पे एक आपको सीन भी बताना चाहेंगे, देख सकते हो, अनलाइक द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम वेयर द आइटम्स कैन बी डिवाइडेड इन द जीरो। इसमें क्या होता है, नैपसैक में हमारे आइटम कैसे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे हम देखो, मैंने यहाँ पे पार्शियल ले लिया था एक आइटम का, जैसे यहाँ पे 30 था लेकिन हमारे पास 20 ही जगह थी, तो मैंने इसको तोड़ लिया। इसको तोड़ लिया तो तोड़ने के बाद जो आया था उसको ले लिया। तो यहाँ पे देखो, तोड़ने का जो रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई सिंपल कर देते हैं 4 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 20 को 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 80 आ गया था ऐसे। बट यहाँ पे जीरो नेपसैक में क्या होता है, ईच आइटम कैन बी इधर होल और लेफ्ट आउट। जैसे यहाँ पे 0 और 1 की बात की, 0 का मतलब एक्सक्लूड करना, 1 का मतलब इंक्लूड, या तो लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ये होता है। तो हम यहाँ पे क्वांटम में 3.22 है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें आई डोंट नो कैसे किया है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा सो दैट आप समझ पाए कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 3.22 है क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे 3.22 क्वेश्चन है, और यहाँ पे देख सकते हो ये अजीब टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन को लगा दिया है, तो मैं इसको अच्छे से लगाना चाहूंगा आगे फिर से। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आइटम है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा दिया गया था, ये देख सकते हो ये डेटा दिया गया है। तो इस डेटा का हम क्या, हमें हमें क्या करना है, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड उसके हिसाब से यहाँ पे हम एक टेबल बना देंगे। आइटम हमारे पास I1 I2 I3 I4 है, वेट हमारा ये दिया गया है, पी यहाँ पे दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ पे 11/2 कर लेंगे, यहाँ पे 21/2 कर लेंगे, यहाँ पे 22/31 कर लेंगे एंड 33/15 कर लेंगे। तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा 5.5 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 21/11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट कितना आएगा, वेट मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट एंड 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.65 समथिंग आएगा। ठीक है, वो कर लेना, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं बार बार ये करके। एंड 25 से लिखोगे तो 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचेगा 7 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे 3 समथिंग आएगा। तो ये हमने यहाँ पे रेशियो निकाली, ये गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, यहाँ पे करेक्टली करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम नहीं है तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे अब देखो मेरे पास यहाँ पे रेशियोज आ गए हैं। अब रेशियो के हिसाब से हम यहाँ पे आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। मेरी कैपेसिटी कितनी है, 40 है, तो 40 कैपेसिटी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका रेशियो ज्यादा है, मतलब रेशियो ज्यादा है 5.5, तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेट को सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा वेट का सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले का वेट सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे भाई इस वेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मेरी कैपेसिटी 40 थी, बचा कितना, 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया, बचा मेरा 38। यहाँ पे बचेगा 38 बचा, और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया है, 11 हो चुका है। अब मेरे पास 11 है, अब देखो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, 1.9, मतलब मैं 11 को ले लूंगा, तो 11 को ले लूंगा तो बचेगा 27 कैपेसिटी, एंड यहाँ पे जब 11 को लूंगा तो 21 हो जाएगा। एंड अगेन अब मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो किसका प्रॉफिट, यहाँ पे 15 लेना है, जब मैं 15 लूंगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 12, यहाँ पे बचेगा कितना कैपेसिटी, 12 27 में से, और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो रिमेनिंग बचा है 22 जिसकी मिनिमम है, तो हम इसको लेंगे, तो 22 को लेना है, या 22 को लीजिए, या मैंने बताया था जो यहाँ पे रेशियो है उससे इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट रेशियो है नहीं, तो इसीलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते हो तो आप सिंपल ले लीजिए, क्या लेना है, जो आपका प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से एंड डिवाइड कर दीजिए 22 से। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो इसको अगर मैं कैलकुलेटर से करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 12 की
12 की मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 33 से कर दूंगा, 31 से कर दूंगा, एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डिवाइड किससे करूंगा, डिवाइड मुझे करना है यहाँ पे, वेट अ मिनट, मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड मुझे करना है, किससे करना है, 22 से करना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16.9। कितना आ जाएगा, 16.9। अब अगर मैं सभी को सम करूं तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 44, ये हो गया 44, ये हो जाएगा 55, ये हमारा 55 हो जाएगा, एंड प्लस 16.9 है, तो ये कितना आ जाएगा, 71 समथिंग आएगा। वेट मिनट, मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ तो मिस्टेक की है, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल 66 होगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये 33 है, तो टोटल 65 होगा ना, प्लस 16.9, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 81.9 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, तो ये 81.9 आ चुका है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि इन्होंने जैसे यहाँ पे लगा दिया उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम में बताया, मतलब मैंने बताया है ना अपनी पीडीएफ में, उस हिसाब से आपको लगाना है, ऐसे सिमिलर इसको भी लगाना है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन फ्रैक्शनल के हैं वो लगाने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी, देखो यहाँ पे 3.19 है, 3.19 है, जैसा मैं लगाता हूँ वैसे ही बिल्कुल इन्होंने सेम लगाया है। अब इसमें से देखो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने ले लिया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे अपना मेथड तो अच्छे से लगेगा। वेट कितना है, कैपेसिटी 100 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हायर प्रायोरिटी, तो मतलब इसको ले लेंगे, मतलब 10 वाले का ले लिया, तो 10 का ले लिया, तो 10 का प्रॉफिट कितना है, 10, ठीक है। कैपेसिटी बची है मेरी कितनी, 90 बची है, ठीक है, 90 बची है कैपेसिटी। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं उसके बाद में किसकी हायर प्रायोरिटी, इसकी, तो मैं यहाँ पे 50 वाले को ले लूंगा, 50 का प्रॉफिट कितना है, 35 है। अब मेरे पास कैपेसिटी कितनी बचेगी, कैपेसिटी बचेगी मेरे पास 40, ठीक है। अब मेरे पास किसी हायर प्रायोरिटी इसकी, तो मैं यहाँ पे 10 ले लूंगा, तो 10 ले लिया, 10 का प्रॉफिट 6 है, यहाँ पे कैपेसिटी बचेगी कितनी, 30। अब मेरे पास इसकी है, देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे कितना है, 20 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो वेट है 0.5, हम इसको ले लेंगे, तो 0.5 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पे करेक्ट था रेशियो, इसलिए मैंने करेक्ट रेशियो को ले लिया 0.5। 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिमेनिंग बचा है 30, तो 30 से कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट आ चुका है। तो प्रॉफिट क्या है, 10 प्लस 35 प्लस 6 प्लस 15, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 यहाँ पे हो जाएगा 45, एंड 45, एंड यहाँ पे 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, तो 66 हमारा प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे आप जब करके देखेंगे तो एग्जैक्टली वही हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो 66 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम के, जैसे फ्रैक्शनल मैथ्स, उस हिसाब से हम करते हैं। और यहाँ पे मैं जितनी भी क्लैरिटी थी आई होप दे पाए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रिम्स एल्गोरिदम होगा। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्रिम्स है, क्रिस्कल है, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही हमें नहीं पता है और आप प्रिम्स की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कुछ नहीं होता है, हमारा वो ऐसा ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें क्या हो, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए एजेस की, मतलब कोई भी दो वर्टेक्स किसी दूसरी एज से नहीं कनेक्ट होने, मतलब डुप्लीकेसी ना हो, और साथ में हर एक एज का जो वेट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, जिससे जो पूरे ग्राफ का वेट निकले वो मिनिमम हो। और साथ में यहाँ पे बात करी जाएगी कि जैसे हमारे पास वर्टेक्स अगर 5 है तो इसकी एजेस कितनी हो, 4, मतलब अगर वर्टेक्स v है तो एजेस कितनी होनी चाहिए, v-1 होनी चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की। अगर ऐसा फॉलो करता है तो हमारा ग्राफ क्या बन जाता है, ग्राफ हमारा ट्री बन जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको नहीं क्लैरिटी है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को भी यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री मैंने सर्च कर दिया है। और यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक इमेज निकाल लिया गूगल से। यहाँ पे मेरे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ था, तो इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में देख सकते हो हमारे पास टोटल एज कितनी थी, 1 2 3 4 5, लेकिन एज हमारे पास वर्टेक्स कितनी है, 4, लेकिन मिनिमम कितनी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कितनी एजेस होनी चाहिए, 4-1, मतलब 3 एजेस होनी चाहिए। तो मुझे कोई भी 3 ऐसी एजेस रखनी है जिससे क्या हो, पूरा ग्राफ कनेक्टेड भी हो, साथ में मिनिमम मतलब 3 एजेस हो, और उसके साथ में मिनिमम वेट हो। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैं देखो किसको सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले देखो मैं 1 को सेलेक्ट कर लूंगा।
1 को सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करूंगा, मैं 2 को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से देख सकते हो मैं फिर किसको सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, किसको सेलेक्ट करूंगा, 4 को सेलेक्ट कर लूंगा। देखो 4 को सेलेक्ट कर लिया, 1 को सेलेक्ट कर लिया, 2 को सेलेक्ट कर लिया। देखो मैंने सिर्फ 3 ही एजेस को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है और देखो चारों वर्टेक्स कनेक्टेड भी है और इनका वेट भी सबसे मिनिमम आ रहा है। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 7 आएगा। इसका 11 आ रहा था अगर मैंने इस हिसाब से किया। ऐसे ही कोई भी जो ग्राफ है उसकी बहुत सारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकते, मतलब स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। ये सभी स्पैनिंग ट्री हैं, मतलब जिसकी एजेस क्या हो। स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है कि जिसमें एजेस हमारी वर्टेक्स से एक कम हो। लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, जिसमें सबसे कॉस्ट भी मिनिमम आए, उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो हम सब लोग अपने टॉपिक पे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास प्रिम एल्गोरिदम है जो स्टार्ट करती है एक सिंगल नोड से और एक्सप्लोर करती है ऑल द एडजेसेंट नोड्स विद ऑल द कनेक्टिंग एजेस एट द एवरी स्टेप। तो ये हर एक एवरी स्टेप पे क्या करेगी, एजेस को कनेक्ट करेगी। और ये क्या होती है, ये बेसिकली यूज की जाती है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ई मतलब एज कितनी है एंड लॉग भी मतलब क्या क्या वर्टेक्स है उसके हिसाब से करेगा। और कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस की क्या आएगी, ओ ऑफ वी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली पूरा काम करता है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यहाँ पे जो डीएस सेकंड ईयर का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया वहां पे मैं प्रिम्स, क्रिस्कल और उसके साथ में फ्लाइड वर्सल ये सभी एल्गोरिदम, डिजिक्स्ट्रा ये सभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगी। तो जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे एक मेरे पास एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है ये, और आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसके प्रिम्स निकाल दीजिए, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालिए यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ए से स्टार्ट करें। ए से स्टार्ट किए, बी, एच, आई, जी, सी, एफ, ई, डी, कोई किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ए से स्टार्ट किया। अब ए से स्टार्ट करने के बाद देखो मैं एच पे जा सकता हूँ और बी पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा किधर, कहोगे सर आप जाओगे बी पे जाओगे। आप कहोगे कि सर ये मैं बी पे क्यों गया, क्यों, क्योंकि इसका मिनिमम वेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मेरे पास मैं आ चुका हूँ कहाँ पे, मैं आ चुका हूँ बी पे। अब मैं आ चुका हूँ बी पे, तो मैं बी से कहाँ पे जा सकता हूँ, कहोगे सर आप 8 पे भी जा सकते हो और एच पे भी जा सकते हो, लेकिन मैं जाऊंगा किधर, कहोगे सर कि आप सी पे जाइए। क्यों, क्योंकि इसका वेट मिनिमम है। आप कहोगे कि अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, सी पे आ चुका हूँ। अब मैं सिर्फ सी पे आ चुका हूँ तब क्या होगा, अब ध्यान देना। अब मैं जब सी पे आ चुका हूँ तब अब मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, आई पे भी जा सकता हूँ, एफ पे भी जा सकता हूँ और डी पे भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा किधर। आप कहोगे कि ये बहुत आसान है, ये तो मैं सिंपल जा सकता हूँ, कहाँ पे जाऊंगा, आई पे जाऊंगा। कहाँ पे जाऊंगा, आई पे जाऊंगा। ठीक है, मैं आई पे गया। आई पे जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो फिर मैं कहाँ पे जाऊंगा, अब देखो सी पे हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं सी पे हूँ, तो अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूंगा, सी है, तो अब हम यहाँ पे देखो अब आई से कहाँ पे जा सकता हूँ, देखो 6 पे जा सकता हूँ, 7 पे जा सकता हूँ और 11 पे बी से जा सकता हूँ, 8 पे जा सकता हूँ और सी से 4 पे जा सकता हूँ एंड सी से 7 पे जा सकता हूँ। तो ये सभी एजेस हैं। तो इसमें से सब में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम हमारा ये 4 वाला है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, 4 पे जा सकते हैं। मतलब जितनी एजेस कनेक्ट हो चुकी है उनसे जो वेट है उन पे मैं जा सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी से 7 पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, देखो सी से मैं 7 पे जा सकता हूँ और यहाँ पे आई से 6 पे जा सकता हूँ, 7 पे जा सकता हूँ, 8 पे जा सकता हूँ, 11 पे जा सकता हूँ, 1 पे जा सकता हूँ, ये सभी जगह पे जा सकता हूँ। तो मैं जाऊंगा किधर, और एफ से देखो मैं 2 पे जा सकता हूँ, 14 पे जा सकता हूँ, 10 पे जा सकता हूँ। तो मैं जाऊंगा किधर, मैं जाऊंगा ये वाले एफ से जाऊंगा 2 पे, क्योंकि ये मिनिमम है। अब यहाँ पे बताइए, अब इसके बाद में आपका क्या करेंगे, अब देखो मैं जी पे आ गया, मतलब 1 पे भी जा सकता हूँ, 6 पे भी जा सकता हूँ, 7 पे भी जा सकता हूँ, 11 पे भी, 8 पे भी, 7 पे भी और 14 पे भी, 10 पे भी। तो मैं जाऊंगा किधर, मैं जाऊंगा इस पर, देख सकते हो यहाँ पे 1 पे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये भी हमारी कौन कौन सी चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं, ये भी कनेक्ट हो चुकी है, ये भी कनेक्ट हो चुकी है, ये भी कनेक्ट हो चुकी है और ये तो कनेक्ट थी ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इतनी एजेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी हैं। अब बची कौन है, ये बची है और ये बची है। तो हम जाएंगे किधर, देखो सी से हम किधर जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो। अब हम कौन सी सेलेक्ट करें, या तो हम इधर जाएं या फिर मैं इधर सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इधर जा सकता हूँ। तो कौन सी सेलेक्ट करूँ, इनमें से सबसे छोटी कौन है, ये वाली, तो मैं इस पे चला जाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब देख सकते हो ये भी हमारी क्या हो चुकी है, हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ, अब बताओ मैं इधर जाऊं, ये वाली सेलेक्ट करूं या फिर ये वाली सेलेक्ट करूं। तो आप कहोगे कि सर जो मिनिमम है उस पे जाइए। तो मेरा मिनिमम कौन है, मिनिमम हमारा यहाँ पे ये है, तो मैं इस पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे ग्राफ बन के निकल आएगा, देख सकते हो ये सेम हमारा यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे बन गया है। तो ये इतना इजी होता है क्रिस्कल, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था और जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो यहाँ पे क्रिस्कल देख सकते हो, हम क्या करते हैं, चूज एनी वर्टेक्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट। हम कोई भी एक वर्टेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट की तरह ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, रिपीट अंटिल ऑल द वर्टिसेस आर द पार्ट ऑफ द एमएसटी। मतलब जितनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में मतलब होता है कि जितनी भी वर्टेक्स है वो कवर हो जाए, जब तक कवर नहीं होती तब तक ये काम करना है। फ्रॉम द करंट एमएसटी
एमएसटी जो हमारा करंट एमएसटी होगा तो उसमें मतलब सिर्फ स्टार्टिंग वर्टेक्स होगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट वेट एज, हम वो एज को फाइंड करेंगे जो मिनिमम होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जब ए से स्टार्ट किया था तो ए एक एच पे जा रही थी एज, एक बी पे जा रही थी, लेकिन मिनिमम कौन सी थी? 4 थी। तो मैंने यहाँ पे बी वाले को सेलेक्ट किया था, ठीक है? और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको न्यू वर्टेक्स को ऐड कर देंगे कहाँ पे? एमएसटी में। देखो ऐड दिस एज एंड वर्टेक्स टू द एमएसटी, हम एज को और एमएसटी में वर्टेक्स को दोनों को ऐड कर देंगे। यही हम प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी ये वर्टेक्स, जितनी भी वर्टेक्स है वो हमारी एमएसटी में कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। हम क्या करेंगे, स्टॉप व्हेन द एमएसटी इंक्लूड्स द ऑल वर्टिसेस। बस इतनी छोटी सी एल्गोरिदम थी, ये ज्यादा हार्ड नहीं थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में भी आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं क्रुस्कल की। तो क्रुस्कल क्या कहता है? तो क्रुस्कल भी बहुत ईजी है, कह रहा है ये भी एक ग्रीडी एल्गोरिदम है, जो कि प्रिंस भी ग्रीडी एल्गोरिदम थी। ये यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम द ग्राफ। ये ग्राफ से क्या करता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर लेता है। In the critical, we start from the edge, the lowest weight, and keep adding the edge until the goal is reached. हम क्या करेंगे, इसमें से लोएस्ट वेट को पहले सेलेक्ट करेंगे, मतलब एक फॉरेस्ट बना लेंगे। अभी देखते हैं कैसे फॉरेस्ट बनता है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ई लॉग ई आएगी, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वी आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ध्यान देना कि कैसे यहाँ पे काम करेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेता हूँ। ये मेरे पास ग्राफ है। तो अभी इस ग्राफ को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मेरे पास ए होगा, बी होगा एंड ई होगा एंड उसके साथ में सी होगा एंड डी होगा। तो ये हमारे पास ये फॉरेस्ट बन गया। मतलब कोई भी एजेस हमारी यहाँ पे एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं है, इसको फॉरेस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से देखना है कि मिनिमम मिनिमम वेट किसका है। तो इसमें से मिनिमम वेट है हमारा ई और डी का। देख सकते हो इसमें मिनिमम वेट है ई और डी का। तो हम क्या करेंगे, इसको ई और डी से कनेक्ट कर देंगे। देखो कितना ईज़ी था, बस इतना काम करना था। इसका वेट आ गया 1। अब इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है, आपको कौन-सी वेट सेलेक्ट करनी है, जिसका इसके बाद मिनिमम हो। हमारा ए और बी का है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे आप देखना है, अब आपको देखना है कि इसका मिनिमम कौन-सा है। इसके बाद में ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो अब मेरा मिनिमम है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो 3 को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वेट अ मिनट, यहाँ पे 3 को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। टोटल एज हो गई है 4। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं एक और एज को सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो एज कौन-सी होगी? तो आप कहोगे सर ये वाली एज होगी। हम या तो इसको सेलेक्ट कर लें या फिर इसको सेलेक्ट कर लें। तो इसमें से मिनिमम कौन-सी है, या फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँ? तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ई टू सी, क्योंकि ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली एज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा, देख सकते हो ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। तो टोटल वेट कितना है, 1 5 3 4 2 5 10 एंड 11। 11 हमारा यहाँ पे वेट आ चुका है, ठीक है? तो ये हमारा मिनिमम वेट हो चुका है। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम क्या करते हैं, क्रुस्कल का काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एज ये ले ली, फिर यहाँ पे मैंने ये ले लिया, फिर उसके बाद मैंने ये ले लिया, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, वेट अ मिनट, हाँ, मैंने यहाँ पे इसको ये ले लिया, ठीक है? तो इस हिसाब से यहाँ पे ये काम करता है। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट टाइप का रहता है और सब अलग-अलग हम एजेस करेंगे। ये थोड़ा-सा डिफरेंट है हमारे प्रिम से, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हमारा क्रिस्टल है ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाएँ। तो इसकी एल्गोरिदम भी देख लेते हैं। इसकी एल्गोरिदम कैसे यहाँ पे करेंगे, इनिशियलाइज़ आप करेंगे, क्रिएट अ फॉरेस्ट विद द ईच वर्टेक्स एज़ द सेपरेट ट्री। हर एक वर्टेक्स को अलग-अलग आप बना लीजिए। फिर क्या करेंगे, सॉर्ट एजेस, हम सभी एजेस को सॉर्ट कर लेंगे जो मिनिमम होगी, ऑल द एजेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विद देयर वेट। हम जितनी भी उनकी वेट के हिसाब से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे, जो मिनिमम होगी। पिक द स्मॉलेस्ट एज, इफ डजंट फॉर्म अ साइकिल, अगर साइकिल फॉर्म नहीं कर रही है तो इंक्लूड इट इन द एमएसटी, हम उसको एमएसटी में ऐड कर लेंगे। अगर वो साइकिल फॉर्म नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो हम उसको ऐड क्यों करेंगे, ठीक है? सिंपल है। यही हम बार-बार स्टेप रिपीट करते रहेंगे जब तक एमएसटी में वी माइनस एजेस कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। वी माइनस एजेस का मतलब है कि जैसे हमारे पास टोटल वर्टेक्स कितनी थी, 5 थी, तो एजेस कितनी हमारी, जब तक 4 एजेस नहीं ऐड हो जाती है तब तक हम ये काम करेंगे। सिंपल था। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो बस इतना ही था हमारे क्रुस्कल, जो कि यहाँ पे क्लियर कर दिया होगा। अब मैं थोड़ा-सा प्रिंस की फिर से बात करना चाहूँगा। देखो, जब आप एग्ज़ाम में, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंस बताए हैं, अगर ऐसे करने जाएँगे तो बहुत इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो हम इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? सो इसको सॉर्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ़ आपको ए लेना है। अब ए से आपको या तो बी पे जा सकते हैं या फिर एच पे जा सकते हैं। तो हम सिर्फ़ इसी एज को लेंगे। ठीक है? पहले आपको ये बना लेना है। फिर आप जब देखो नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम बी से कहाँ पे जा सकते हैं? बी से जा सकते हैं बी, बी टू अगर सी जाएँगे तो इसका वेट 8 है एंड बी टू बी टू में अगर एच जाते हैं तो इसका वेट 11 है। तो हम इसको सेलेक्ट कौन-सा सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट हम यहाँ पे कर लेंगे बी टू सी, इस हिसाब से। तो हमारे यहाँ ए हो जाएगा, ए से बी पे गए,
एंड बी पे 4 है एंड इससे कहाँ पे जाएँगे सी पे जाएँगे 8। तो ऐसे करके मतलब उतना ही बनाना है जितना यहाँ पे कनेक्ट होता जा रहा है। आप यहाँ पे कहीं पे भी जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे या फिर कहीं क्वांटम में भी होगा तो आप इसको देख लेंगे कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। मैं इसको जस्ट समझाने के लिए ऐसा बनाया हूँ। ऐसा एग्ज़ाम में बनाएँगे तो इट टेक्स टाइम, अगर बना पाएँगे तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। लेकिन अगर नहीं टाइम है तो आप जैसे मैंने बताया इस हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है? कोई बात नहीं है। तो ये बस हमारी प्रिम्स थी, क्रुसिकल था जो कि आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं था तो इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। तो बस इतना ही था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।